हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। कुछ दिन से आपके लिए वीडियो नहीं रह पाया क्योंकि मैं गया हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और जून में मैं जाते ही जाता हूँ हर साल। आई लव हिमाचल। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिमाचल से भी कॉल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कॉल करते हैं। अब बात ये आती है कि जहाँ पर आपकी सिटी छोटी होती है, जैसे कि मैं हिमाचल और हरियाणा को पकड़ लूँ तो वहाँ पे कई सारी छोटी छोटी जगह हैं, जैसे पंचकुला हो गया, कालका हो गया, सोलन हो गया, बहुत छोटी छोटी जगहों से कॉल आते हैं। अब यहाँ छोटी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो ये होती हैं कि जो एक लाइन खींची है, एक स्ट्रेट लाइन, उस पर तो सब चलने को रेडी होते हैं, लेकिन अगर आप लॉ के किसी ऐसे पहलू पर बात करते हो कि हमको ये करना है, तो आप कहते हैं सब हमें कोई मिल ही नहीं रहा, हमें तो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम उस हर एक व्यक्ति को आती है जो कि छोटी सिटी में रहता है, जहां पे वो प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि दोस्तों, प्रैक्टिस पर चीजें चलती हैं और प्रैक्टिस भी हम ही को तो बनानी पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस बनाएंगे नहीं, किसी चीज की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो वो चीज प्रैक्टिस में आएगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल, परजरी की बात करें, जो 340 सीआरपीसी पहले होता था, परजरी की एप्लीकेशन आप लगाते थे, कोई भी पार्टनर किसी पे लगा सकता है, कोई अगर झूठ बोलता है। अब बहुत सारी जगहों पर परजरी की एप्लीकेशन लगाई ही नहीं जाती है, छोटी जगहों पर वहां सीधा बोल दिया जाता है हमारे तो प्रैक्टिस ही नहीं है। प्रैक्टिस से मतलब नहीं है, लॉ तो है ना। अब अगर लॉ है, अब देखो आज के समय पे बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। ये कब हुआ? जब अवेयरनेस आई। जब तक ये यूट्यूब पे वीडियो नहीं थे और चीजें और मीडियम्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इतनी जानकारी ही नहीं थी, तो परजरी की एप्लीकेशन लगाते ही कौन था। लेकिन आज के समय आप देखिए, बड़े शहरों में एप्लीकेशन लगाई भी जाती है, उन पर कार्रवाई भी होती है, लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। तो ऐसी कोई और भी चीज हो सकती है ना, जिसको आप लगाना चाहते हैं, लेकिन आप केवल इस वजह से नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस नहीं है। आप उस चीज को लगाइए। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, आप उस चीज को अपने हाथ से दाखिल कीजिए कोर्ट में। कोर्ट कभी ये नहीं कह सकता कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है? एक तो आपने उसके ऊपर कोर्ट फीस लगाई है, दूसरा आप किसी पर्टिकुलर लॉ के प्रोविजन के अंदर ही उस चीज को कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं, तो कोर्ट उसका निस्तारण करने के लिए बाध्य है। और एक और चीज, अगर मान लेते हैं आपकी तरफ से 5 एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस केस का फाइनल जजमेंट होता है, तो उस कोर्ट के ऊपर बर्डन है कि जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उन सबको भी डिस्पोज ऑफ किया जाए। जजमेंट के टाइम पे उन सारी एप्लीकेशन का डिस्पोज ऑफ होना जरूरी है। और अगर वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं और ऐसे ही जजमेंट हो जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि इन एप्लीकेशंस को तो पहले डिसाइड किया ही नहीं गया। तो यानी देर सवेर कभी ना कभी आपकी उन एप्लीकेशंस को डिसाइड कोर्ट को करना पड़ेगा। और जब कभी भी वो डिसाइड होंगी, चाहे फाइनल जजमेंट के टाइम पर ही हो, अगर वो आपके फेवर में नहीं होती सब कुछ देने के बाद भी, तो आप उसको उस स्टेज पे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये बात आई कि आप ऐसा मत करिए, ये मत सोचिए कि मेरे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं ये चीज कर ही नहीं सकता। आपको कोई डिसमिसल एप्लीकेशन डालना है, आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालना है, बहुत प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। इवन इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डालना है, बोलते हैं तो सब बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई प्रोविजन भी है और फाइल भी होता है। तो ये सारी चीजें आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं, अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, और करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप लोग शुरुआत करेंगे तभी वो चीज वहां पर प्रैक्टिस बनेगी। तो बड़े शहरों की तरह छोटे शहर में भी वो सारी चीजें होने लगेंगी, क्योंकि लोग तो छोटी जगह पे भी और बड़ी जगह पे भी समान है, प्रताड़ना दोनों जगह पर समान है। और सबसे बड़ी बात, कानून हर जगह समान है, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस बनाने वाले हम खुद होते हैं, हम कैसी प्रैक्टिस वहां पर बना देते हैं, तो उन प्रैक्टिस को चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन खींच दी, उसके लिए आपको थोड़ा सा झगड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मैं मानता हूं। क्योंकि अगर एक चीज सालों से फॉलो हो रही है और आप उसके अगेंस्ट जाके, अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लॉ के किसी और पहलू को वहां पर लेकर के आ रहे हो, सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और जब वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो कोशिश करेगा इसे किया ही ना जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मना कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को फेस आ रही हैं, जहां पर लॉ के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में कोई एप्लीकेशंस दाखिल तक करने के लिए उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सभी जगहों पर, जो भी छोटी जगह हैं, सभी जगहों पर अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी एप्लीकेशन को बनाइए, पर्टिकुलर प्रोविजन लॉ का उस पर मेंशन कीजिए, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, आप उसकी 2 कॉपी जाकर पत्रावली पर दाखिल करिए। तो दोस्तों, होता सब है और प्रैक्टिस धीरे धीरे बनती है, एक दिन में नहीं बनती। अंग्रेजी कहावत वो रोम वाली पता होगी ना आपको, कि एक दिन में रोम शहर नहीं बना था। तो वही चीज है, आप आज शुरू करोगे तब जाकर के आपको दिखेगा कुछ सालों के बाद वो प्रैक्टिस वहां पर होने लगी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अपने हाथों से करी हैं जो आज चल रही हैं, हर जगह पे चलती हैं, लेकिन उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से हुई थी। इनिशियली हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, ऐसा तो यहाँ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन हम लॉ के बाहर तो नहीं है, उस चीज पे हमने आर्ग्यू किए। इवन मैं आपको कहता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, डीवी एक्ट का केस सास की तरफ से जब मैं फाइल करने गया, बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ, मुझे मना कर दिया गया कि मदर इन लॉ तो फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट ने मना किया।
उसके बाद मैंने उस पर बहुत आर्ग्यूमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिया, कन्विंस किया कोर्ट को कि भैया हो सकता है, मुझे प्रोविजन बता दो किस प्रोविजन में आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एट द एंड जो वहाँ पे जज साहब थी तत्कालीन, उन्होंने उसको अच्छे तरीके से देखा, विचारा, सब जजमेंट भी देखे होंगे, काफ़ी स्टडी करी और काफ़ी समय के बाद उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसमें समनिंग करी। लेकिन आज के समय हमारे शहर के अंदर अगर कोई सास या ननद डीवी का केस करने चाहे, आप लेके जाओ फाइल, तुरंत एक्सेप्ट होगी, कोई आपको बोलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस धीरे धीरे बनती है और ये चीज़ एकदम नहीं होती। ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया कई साल पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन आज के समय एवरीबडी नोज कि फाइल कर सकती है, कोई भी लेडी फाइल कर सकती है। यानी अब वाइफ के अलावा कोई अन्य महिला की तरफ से डीवी का केस आता है तो कोई ज़्यादा उस पर होता नहीं शोर शराबा, तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है कुछ चीज़ें पूछ करके। तो ये प्रैक्टिस बनी। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी अपने अपने शहरों में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस बना सकते हो। जब आप इन्हें करोगे तब ये प्रैक्टिस बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।